इन दिनों सड़कों पर रईस ज़ादों की बेलगाम दौड़ती कारें मौत बांटते हुए नजर आ रही हैं। ये लग्जरी कारें जिस सड़क से गुजरती हैं वहां राहगीरों को निशाना जरूर बनाती हैं। ताजा मामला नागपुर का है, जहां अमीरी की खनक और सत्ता की हनक ने एक बार फिर राहगीरों को अपना निशाना बनाया। ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं रास्ते हमेशा दो मंजिलों को जोड़ते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे नदियों के दो किनारों को एक सेतु जोड़ता है। इन रास्तों से होकर ही लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, फिर चाहे सड़कें हो या फिर खेतों की पगडंडियां, दोनों ही राहगीरों को मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसलिए इन रास्तों पर सभी का अधिकार होता है, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर। यह सुनने में काफी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत कुछ और है। अब तक आपने जो सुना और देखा उसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, ये तो सड़कों पर रईसजादों के शौक के चलते जान गंवाने वाले लोगों की कहानियां कह रही हैं। ये बता रही हैं कि हिट एंड रन इन दिनों अमीरजादों का शौक बन गया है। अमीरी और सत्ता की हनक में डूबे ये रईसजादे महंगी महंगी कारों में सवार होकर निकलते हैं और सड़कों पर स्कूटी, साइकिल, पैदल चलने वालों को अपने शौक के नीचे रौंद देते हैं और फिर वापस अमीरी की बांध में छिप जाते हैं। महाराष्ट्र की धरती पर एक बार फिर अमीरजादों ने राहगीरों को निशाना बनाया। नागपुर पुलिस का कहना है कि हादसे के वक्त टक्कर मारने वाली कार में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत बावनकुले मौजूद था। इस मामले पर नागपुर पुलिस में डीसीपी राहुल मदने ने तफ्तील से जानकारी दी। अपघात की घटना हुई है और 9 तारीख को 12:30 बजे नाइट को हुई है, जहाँ सेंटर पॉइंट होटल है उस एरिया चौक में वो इंसिडेंस हुआ है। और उसमें जो गाड़ी व्हाइट कलर की ऑडी है और संकेत बावनकुले के नाम के है और उनके मालिक है। और जो 3 लोग थे उसमें, एक अर्जुन, संकेत और रोनित, उसमें से हमने तीनों को इंक्वायरी के लिए पूछताछ की है। और उसमें जो ड्राइवर है अर्जुन, उसको भी हमने अरेस्ट किए थे। बाद में ऑफेंस बेलेबल होने के कारण उनको बेल दे दी। जब हमने गाड़ी सीज की तब नंबर प्लेट गाड़ी में थे जो MH40CY 4040 करके है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। संकेत बावनकुले को इंक्वायरी के लिए बुलाया था, उन्होंने एग्री भी किया कि वो गाड़ी में थे। पॉलिटिकल प्रेशर किसी का नहीं है, जो कायदेशीर प्रक्रिया है पुलिस उसके ऊपर काम कर रही है। हादसे के वक्त ऑडी कार में 3 लोग, अर्जुन हवेरे, रोनित चिंतनवार और संकेत बावनकुले सवार थे। कार को अर्जुन नाम का युवक चला रहा था। ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बीजेपी संकेत बावनकुले बैठा था। अर्जुन और रोनित शराब के नशे में थे। अर्जुन हावरे के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि संकेत बावनकुले का अभी तक मेडिकल टेस्ट नहीं कराया गया है। हालांकि अर्जुन हावरे और रोनित का मेडिकल टेस्ट कराया गया। जांच के दौरान पाया गया कि दोनों शराब के नशे में थे। रात की घटना है, सेंटर पॉइंट होटल के सामने ये घटना हुई है। एक कार ने 2 कार और एक बाइक को डैश करके वो भाग गई है और भाग गई थी। जख्मी कोई नहीं था उसमें और उसका गुना दाखिल कर दिया है। दोनों आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया है और मेडिकल जांच भी करवा ली है। आगे की कार्रवाई चालू है और आरोपी के नाम अर्जुन हावरे और रोनित चिंतनवार है। आखिर पूरा मामला है क्या? 9 सितंबर की रात नागपुर में तेज रफ्तार ऑडी ने कई लोगों को टक्कर मारी। रात 1 बजे ऑडी ने पहले जितेंद्र सोनकांबले नाम के शख्स की कार को टक्कर मारी। उसके बाद बाइक सवार 2 युवकों से टकराई। टी पॉइंट पर एक पोलो कार को टक्कर मारी। जांच के दौरान पता चला कि कार
महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत के नाम पर है। यह घटना सीतावर्डी थाना क्षेत्र में हुई थी। हादसे के वक्त ऑडी कार की स्पीड बहुत ज्यादा थी, जिसके चलते उसकी चपेट में आए वाहन और बाइक क्षतिग्रस्त हो गए। ये 9 सितंबर की रात की पूरी दास्तान है। पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच के बाद कई खुलासे किए हैं। आरोपियों के खिलाफ सबूत भी मिले हैं। मौकाए वारदात से सीसीटीवी फुटेज भी, लेकिन इस बार भी कानून के हाथ छोटे पड़ गए। जितनी तेजी से पुलिस ने आरोपियों पर कानून का शिकंजा कसा, उतनी ही तेजी से उन्हें जमानत मिल गई। पुलिस का कहना है कि इन आरोपियों पर जो धाराएं लगाई गई थी, उनके तहत जमानत दी जा सकती है। कोई भी इंजर्ड नहीं है, किसी को भी कैजुअलिटी हुई नहीं है, कोई भी उसमें नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन 3-4 गाड़ियों को लेकर झड़प हुई है। और इसमें मैंने कल ही कहा है कि चाहे मेरे बेटे के नाम पे गाड़ी हो या कोई अपराधी हो, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और पुलिस के नियम से कोई भी जो नियम बैठता है वो नियम से कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मैंने कल भी कहा है। कल मैं दिन भर 2 दिन से मुंबई में हूँ। मैंने पुलिस से उसकी जानकारी मांगी है, पुलिस ने मुझे प्राइमरी जानकारी दी है। और मुझे लगता है अगर बेटे के नाम पे गाड़ी है, अगर वो गाड़ी मालक दोषी है, गाड़ी तो कोई और चला रहे थे, मुझे लगता है कोई एक उनका दोस्त गाड़ी चला रहा था, अगर गाड़ी मेरे बेटे के नाम पे है तो उसके नियम से जो कार्रवाई होगी वो करना चाहिए। ऐसे में सवाल है कि कहीं जानबूझकर इन आरोपियों पर ऐसी धाराएं तो नहीं लगाई गई जिससे जमानत मिलने में रईस जादव को दिक्कत ना हो। पुलिस ने जिस तरह से आरोपियों पर कानून का शिकंजा कसने की कोशिश की, अब वो सवालों के घेरे में है। अगर इन आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बार फिर खाकी पर खादी भारी पड़ी है। नागपुर हिट एंड रन मामले में बीजेपी नेता के बेटे का नाम सामने आने के बाद विपक्ष हमलावर है। वह इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष पर लगातार हमले कर रहा है। वह पूछ रहा है कि बीजेपी नेता के बेटे पर कानून का चाबुक कब चलेगा। रिपोर्ट देखिए। देश में मामला चाहे महिलाओं की सुरक्षा का हो, देश के नागरिकों के अधिकारों का हो या फिर हिट एंड रन का हो, इस पर सियासत होना तय है। ऐसा बहुत ही कम देखने और सुनने को मिलता है कि नेता उसको सियासी मुद्दा बनाकर राजनीति ना करे। बीती रात को नागपुर में हुए हिट एंड रन मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। विपक्षी नेता लगातार इस मसले को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। नशे में धुंध होकर किसी को भी रास्ते पर कुचलते हैं, मारते हैं, जख्मी करते हैं। और जो बड़े बाप के बेटे होते हैं उनका एफआईआर में नाम तक नहीं है आता है। कानून अगर एक है, इस देश राज्य में कानून और लॉ एंड ऑर्डर है, फडणवीस जी गृह मंत्री है, तो बताना चाहिए नागपुर में जो हिट एंड रन का केस हुआ है वो कार किसकी है, किसके नाम पर है, गाड़ी कौन चला रहा था, बाद में ड्राइवर की अदला बदली की, ये रिकॉर्ड पर है। आरटीओ ऑफिसर ने क्या किया, नेम प्लेट क्यों बदली, नेम प्लेट क्यों निकाल दी। अगर बावनकुले जी का या उनके फैमिली का ये एक्सीडेंट से कोई संबंध नहीं है तो ये चोरी चपाटी क्यों की। उधर बीजेपी नेता राव साहेब दानवे ने विपक्ष को भरोसा दिलाया है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे सख्त से सख्त सजा जरूर मिलेगी। कानून अपना काम करेगा। जिसके नाम से कार है वो कार में बैठा था या गाड़ी चला रहा था, ये पुलिस का काम है और पुलिस तथ्य तक जाएगी और जो भी कोई गुनहगार है उसमें उसको सजा मिलेगी। ऐसा है कि उसकी पूरी जांच पुलिस कर रही है और उसमें एफआईआर भी पुलिस ने दाखिल किया हुआ है। उसके सारे तथ्य भी पुलिस ने सामने लाए हुए हैं
अब जिस प्रकार से उसके ऊपर राजनीति की जा रही है, मुझे लगता है वो गलत है। इस प्रकार से बावनकुळे जी को टारगेट करने का विचार रखते हुए उसके ऊपर राजनीति करना ये ठीक नहीं। इसी बीच कांग्रेस नेता विजय नामदेव राव ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस बीजेपी नेता के बेटे को बचाने की कोशिश कर रही है। कोई ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो मालिक बाजू में बैठ कर रहेगा क्या? और ड्राइवर के शराब पीने वाले गाड़ी शराब पीने वाले ड्राइवर के हाथ में देगा क्या? अगर ड्राइवर ने इंसिडेंस किया है तो नंबर प्लेट क्यों निकाला? नंबर प्लेट गायब तो बाहर निकालने की जरूरत क्या थी? गाड़ी से छुपाने की जरूरत क्या थी? मामले को रफा दफा करने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब यही है कि गाड़ी का मालक आरोपी दिखता है, उसको बचाने की कोशिश हुई थी और इसीलिए उनके बॉडी से अल्कोहल नहीं मिलना चाहिए, उनके ब्लड टेस्ट से, इसीलिए उनको कार्रवाई में समय गवाया गया। तुरंत अगर कार्रवाई होती तो ये क्लियर हो जाता। सियासी गलियारों में जिस तरह से इस मसले ने तुल पकड़ा है वह उतनी जल्दी थमने वाली नहीं है। एक के बाद एक नेताओं के बयानों से साफ हो गया है कि इस पर शुरू हुई सियासत अभी लंबा रास्ता तय करेगी। ऐसे में देखना होगा कि क्या अब बीजेपी इस मुसीबत से पीछा छुड़ा पाती है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। करीब 2 महीने पहले भी महाराष्ट्र की धरती पर एक रईसजादे ने नशे में चूर होकर एक स्कूटी सवार महिला को रौंद दिया था। BMW में सवार एक रईसजादे ने एक महिला की जान ले ली थी, जबकि पुणे में एक नाबालिग ने 2 इंजीनियरों को अपनी लग्जरी कार से रौंद दिया था। देखिए रिपोर्ट। आपको याद होगा, आज से ठीक 63 दिन पहले महाराष्ट्र की धरती पर एक BMW कार मौत बनकर सड़क पर दौड़ी थी। लग्जरी कार में सवार होकर हवा से बातें करने का शौक रखने वाले रईसजादे ने मुंबई के वर्ली में एक स्कूटी सवार महिला को ऐसा रौंदा कि उसकी सांसें ही हमेशा हमेशा के लिए रोक दी। BMW कार से टक्कर मारने के बाद आरोपी ने मौके से भागने के दौरान 45 साल की महिला को कार से 100 मीटर तक घसीटा, जिससे उनकी मौके पर ही जान चली गई, जबकि महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस की माने तो BMW कार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के नेता राजेश शाह का 24 साल का बेटा मिहिर शाह चला रहा था, जबकि उसके साथ ड्राइवर भी कार में सवार था। दरअसल हर रोज की तरह पीड़ित दंपति ससून डोक से लौट रहा था। इसी दौरान सुबह 5:30 बजे अटरिया मॉल के पास तेज रफ्तार BMW ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी पलट गई और दोनों पति पत्नी कार के बोनट पर गिर गए। पति खुद को बचाने की कोशिश में बोनट से तुरंत कूद गया, लेकिन पत्नी उठ नहीं सकी। भागने की हड़बड़ी में आरोपी ने महिला को कुचल दिया और कार से करीब 100 मीटर तक घसीटता हुआ लेकर चला गया। तब आरोपी ने उतरकर ये देखने की कोशिश भी नहीं की कि वो महिला जिंदा है या मर गई। इसके बाद वो BMW कार लेकर बांद्रा वर्ली सी लिंक की तरफ भाग गया। फिर रास्ते में एक जगह कार छोड़कर वो ऑटो से भाग निकला था। घायल महिला को मुंबई सेंट्रल स्थित नायर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। महाराष्ट्र में ठीक ऐसा ही एक मामला मई में भी सामने आया था, जब एक नाबालिग रईसजादे ने अपनी पोर्श कार से 2 इंजीनियर्स को उड़ा दिया था और उनकी जान ले ली थी। अगर गौर से देखा जाए और समझा जाए तो ये दोनों ही मामले बिल्कुल एक जैसे नजर आते हैं। पुणे में इसी साल 19 मई को कल्याणी नगर में 17 साल का नाबालिग लड़का रात करीब 3 बजे अपनी स्पोर्ट्स कार
पोर्श दौड़ा रहा था। उसने बाइक सवार 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को टक्कर मार दी थी। हादसे में बाइक सवार अनीश अवधिया और उसका साथी अश्वनी कोष्टा मौके पर ही तड़प कर दोनों ने दम तोड़ दिया। दोनों मृतक एक आईटी कंपनी में काम करते थे। पुणे में पोर्श कार से 2 लोगों की जान लेने वाला आरोपी रहीश ज्यादा शराब के नशे में धुत था। उसी नशे में वो अपनी पोर्श कार को तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ा रहा था। इसी तेज रफ्तार के चलते उसने उस बाइक को उड़ा दिया जिस पर दोनों इंजीनियर सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पर पीछे बैठी लड़की 7-8 फीट तक हवा में उछल गई थी। पुणे पोर्श कार कांड में इल्जाम है कि आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल ने अपने बेटे को पुलिस के चुंगल से छुड़ाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया था। यही नहीं, उन्होंने पुलिस, डॉक्टर और अस्पताल सबको पैसे के बल पर खरीदने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि नशे की जांच के लिए लिया गया ब्लड सैंपल तक विशाल अग्रवाल ने बदलवा दिया था। हिट एंड रन की ये दोनों दर्दनाक कहानियां रईस जादव की सनक की। ये बताती हैं कि अगर आपके पास पैसा और सत्ता का पावर हो तो जुर्म करने से डरने की जरूरत ही नहीं है। वो सड़कों पर चलने वाले आम लोगों को रौंद सकते हैं और कोई भी उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। इन रईस जादव को याद रखना चाहिए कि जब कानून का शिकंजा कसता है तो ना तो नेता बच पाते हैं और ना ही पैसा काम आता है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।